हेलो जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले यंत्र इंडिया लिमिटेड में जो अप्रेंटिस की भर्ती आई है, जिसमें देख सकते हैं 97वां बैच स्टार्ट होने वाला हो। तो इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, टोटल कितने पद खाली हैं। देखिए इसमें 53 से 54 पद खाली है और इसका ऑनलाइन स्टार्ट आज से हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ से। और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 30 मार्च रखी गई है, रात में 12 बजे तक। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ऑनलाइन दिया गया है, यानी ऑनलाइन आवेदन ही आप यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो एज रखी गई है वो 15 साल से लेकर 24 साल तक रखी गई है, जो कि जनरल वालों के लिए। वहीं अगर आप SC ST OBC आते हैं तो आपकी छूट यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता होगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके तो आपको सीधे यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन या नया पंजीकरण। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में एक नया पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को ये मिलता है कि आपकी जो भी डिटेल्स होगी, यानी नाम जो होगा वो हाई स्कूल के मार्कशीट पे जो लिखा हुआ वही नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे नाम मेंशन मैं कर लेता हूँ। मैंने 3 चीज़ सेलेक्ट कर ली यहाँ पे, अपने पिताजी का नाम, अपनी माता जी का नाम। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत ही ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे जो अप्लाई फॉर नॉन ITI, देखिए यदि आपने ITI किया है तो आपको इसके ऊपर ITI करना है। अगर आप ITI कर चुके हैं और अप्रेंटिस भी कर चुके हैं तो आपको XITI पे क्लिक कर देना है, यानी कि XITI पे आपको बहुत ना के बराबर कंप्लीट करना है। आपको नॉन ITI पे क्लिक कर देना है। नॉन ITI का मतलब अगर आपने ITI किया तो ITI वाले ट्रेड भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी बतानी है। कैटेगरी में आप जनरल हैं, OBC हैं कि SC हैं कि ST हैं। तो मैं OBC पे क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मैं OBC से आता हूँ। अब यहाँ पे OBC में भी आप 2 तरह के होते हैं, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनकी इनकम 8 लाख से नीचे होती है, और क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनकी इनकम 8 लाख से ऊपर होती है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू पर्सन विथ, यानी कि जो भी कैंडिडेट दिव्यांग है और जिनकी दिव्यांगता 40% से ऊपर है उनको यस करना है, यदि 40% से नीचे तो उनको नो करना है। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी डेट ऑफ DOB सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना मंथ, फिर उसके बाद से आपको अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप देख सकते हैं तो टोटल आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ईयर अपना चुन लेता हूँ, जो कि उसके बाद से यहाँ पे जेंडर में आपको बताना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं कि अदर्स हैं। तो यहाँ पे महिला दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको सेंड OTP के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे सेंड OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे OTP भेज, OTP सेंड इज़ नॉट रिसीव। अगर रिसीव आपके नंबर पे OTP नहीं रिसीव होता तो आपको दोबारा यहाँ पे करना है, लेकिन मेरे मोबाइल पे OTP रिसीव हो चुका तो मैं OTP यहाँ पे फिल कर देता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पे वैलिडेट मोबाइल OTP के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके मोबाइल में देखिए OTP सक्सेसफुली मोबाइल नंबर इज़ वेरीफाइड। अब आपको वही यही काम ईमेल पर भी करना है, तो ईमेल आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। क्लिक करेंगे फिर आप अपनी ईमेल चेक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर का मैसेज देखिए आ जाएगा, OTP सक्सेसफुली ईमेल इज़ वेरीफाइड। उसके बाद से क्या करना है कि आपको यहाँ पे ईमेल हटा देना है कि आपको नीचे दिया होगा आई एग्री, इसके ऊपर आपको इसमें आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके फिर आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। कंफर्मेशन रजिस्ट्रेशन डिटेल, यदि आपके यहाँ पे सभी जानकारी आपको सही लगती है तो फिर आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। यदि आपको कोई जानकारी गलत लगती है तो आपको एडिट करके करेक्शन कर लेना, यानी सुधार कर लेना। तो मेरी जानकारी सभी सही है तो मैं यहाँ पे कंफर्म क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि आप कंफर्म लेके रख लेना है, क्योंकि मान लीजिए आपके WhatsApp पे जाए, यानी कि ईमेल पे जाए कि ना जाए, तो आपको यहाँ पे लेके रख लेना है। और दोस्तों यहाँ ध्यान देना है कि आपको केवल एक मोबाइल नंबर से एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा और एक जीमेल से एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा। आप चाहें कि दोबारा उस मोबाइल नंबर दोबारा रजिस्ट्रेशन कर ले तो आपका नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर पे आया है, फिर सिक्योरिटी डाल के आपको लॉगिन पैटर्न पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, देखिए आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पे जो पासवर्ड आया है वो अब आपको यहाँ पे एक नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। वही पासवर्ड आपको दोबारा यहाँ पे एंटर करना है। तो आप इस तरीके से पासवर्ड बना सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ पे। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका मैसेज आएगा, योर सक्सेसफुली चेंज पासवर्ड। आपको यहाँ पे ओके कर देना। ओके करने के बाद
अब यहाँ पे देखिए नीचे आपकी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे सीधे आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है, यानी कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। लॉगिन करने के लिए इसके लॉगिन टू अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ से फिर से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। करने के इस प्रकार का पेज आपके सामने आता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या डिटेल भरनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी नहीं क्लिक होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपने क्या भर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस एक है तो आपको यस करना पड़ेगा। यदि आपका एड्रेस अलग है तो आपको नो पे क्लिक करना होगा। तो मेरा एक है तो मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे अब आपको अपनी सिटी को यानी कि आप अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। अपना एड्रेस भरेंगे यानी गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे आप अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी राज्य के रहने वाले होंगे तो यहाँ पे आपका राज्य खुल जाएगा। जब तक आप नहीं भरेंगे तब तक आपका राज्य नहीं खुलेगा। फिर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को चुन लेना है, यहाँ पे आप जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे अपना पिन कोड चुन लेना है, जिस भी पिन कोड में आप रहते हैं। उसके बाद से क्या करना है कि नीचे आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो फिर थोड़ी देर प्रोसेस करता है। फिर आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको लिख के आ रहा है कि ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट 57th बैच का ट्रेड अप्रेंटिस चल रहा है। अब आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है, अप्लाई या एडिट के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जो भी डिटेल आपने यहाँ पे भरी है तो आपका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, या आपके पास आधार कार्ड का एनरोलमेंट नंबर है, या आपके पास आधार कार्ड नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर आपको अपनी आईडी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास जो भी आईडी होगी तो यहाँ पे बताना पड़ेगा। वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, फ़ोटो आईडी हो गया, या फिर आपका बैंक का पासबुक भी यहाँ पे चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक आईडी को क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी आईडी भरने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो की साइज़ आप देख सकते हैं 20 से 70 KB के बीच में रखी गई और साइन की साइज़ 20 से 30 KB के बीच में रखी गई। तो आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको फाइल में चले जाना है और यहाँ से आपको अपडेट बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए अपडेट बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे देखिए आपका फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। देखिए यहाँ पे सही का टिक भी आ चुका है। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड कर लेना है। फिर फाइल में चले आना है और यहाँ पे आपको अपनी जहाँ भी आपने अपना फ़ोटो रखा है अपलोड कर लेना है। पे आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होकर जाता है, यानी कि आपने पहली डिटेल यहाँ पे कंप्लीट कर ली। देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपने कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे आपको आईटीआई के हिसाब से यानी कि हाई स्कूल जो आपने पास किया वो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जिस भी आपने हाई स्कूल में क्या कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पाए हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे आपको नॉन आईटीआई और आईटीआई का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ये सभी आपको नहीं भरना यदि आप हाई स्कूल के हिसाब से भर रहे हैं। सबसे पहले क्या करना कि आपको यहाँ पे यदि आप किसी भी बोर्ड से पास है तो यहाँ पे मार्क्स का रिलेटेड होता है। तो आप यहाँ मार्क्स पे क्लिक करेंगे। तो मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने साइंस में कितना मार्क्स पाया है वो आपको भरना है। और टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स होता है यानी कि एक सब्जेक्ट में। और उसी प्रकार से यहाँ पे आपने मैथ्स में भी कितने नंबर पाए हैं। जैसे मान लीजिए मैथ में मैंने 79 पाया है। उसके बाद से टोटल 7 मैथ्स में होता है कितना, तो यहाँ पे 100 मार्क्स का होता है मैथ्स का पेपर। और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर यदि आप साइंस में 82 नंबर पाए हैं तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा कि आपने 82 नंबर पाया है। अब टोटल आपने कितना नंबर पाया है पूरे हाई स्कूल में तो आपको यहाँ पे भरना है देना है। जैसे मान लीजिए मैं भर देता हूँ 300 400 और यहाँ पे टोटल मैं भर देता हूँ। टोटल पूर्णांक होता है 600 का। तो यहाँ पे आप हाई स्कूल में 600 का पूर्णांक होता है तो यहाँ मैं 600 का भर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टोटल मार्कशीट मेरी 66.67 आ गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिकुलेशन में आपको बताना है कि आपने जो पास किया है वो यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है। तो यहाँ पे मैं यूपी बोर्ड से पास हूँ तो मैं यूपी बोर्ड भर टाइप कर देता हूँ। आप सीबीएसई बोर्ड से पास होंगे तो सीबीएसई बोर्ड भर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा आपको परेशानी होगी कि मार्कशीट नंबर में क्या भरें। तो मार्कशीट नंबर में आप यहाँ पे अपना रोल नंबर भर सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे नहीं भरना है। यदि आपका सीजीपीए है तो आप सीजीपीए के हिसाब से भरेंगे। ग्रेड पे सिस्टम है तो आप ग्रेड पे ही के हिसाब से भरेंगे। तो ग्रेड पे का सिस्टम दिया है अंदर मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आपने ग्रेड पे के हिसाब से भरा यानी आप A+ पाए हैं तो आप 90 से 100 के बीच में रहेंगे, जिसका 95% होता है। और A पाए हैं तो 80 से 89 के बीच में यानी 84% आपका काउंट होगा। और B+ पाए हैं तो 70 से 79 के बीच में यानी 74% काउंट होगा। तो यहाँ इस तरीके से आपको
अपने ग्रेड पे को कैलकुलेट करके भरना है हर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना होगा। आपका दूसरा भी स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे प्रेफरेंस डिटेल्स डालनी है, यानी कि प्रेफरेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए फैक्ट्री अप्लाइड है, किस फैक्ट्री में आप सबसे पहले काम करना चाहते हैं। यानी कि मान लीजिए जैसे मैं उत्तर प्रदेश से अप्लाई कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं कानपुर के अंदर सेलेक्ट करूँगा। यदि आप बिहार से अप्लाई कर रहे हैं या पंजाब से अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से अपने प्रेफरेंस दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कानपुर को प्रेफरेंस देगा, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कानपुर पे सबसे पहले मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद से यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आपने ट्रेड क्या है, फिटर है कि मशीनिस्ट है। तो मैकेनिक तो मैं हाई स्कूल से कर रहा हूँ, मैं प्रेफरेंस नहीं डालूंगा, यहाँ मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद से मैं सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस डालना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे एक प्रेफरेंस डाल देता हूँ। अवेलेबल है वो देख सकते हैं, यहाँ पे फिटर का अवेलेबल है और मशीनिस्ट का अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ, यहाँ पे 2 डाल देता हूँ और नीचे में 2 डाल देता हूँ। आपको तीनों ही प्रेफरेंस डालेंगे तभी आपका आगे की ओर बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। उस तीनों प्रेफरेंस मैंने डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि आपको फ़ोटो अपलोड करने से पहले यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक गैलरी में भेज दिया जाएगा, गैलरी से आपको फ़ोटो को उठा लेना है। तो यहाँ पे मैं गैलरी में आ चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, जो कि दिखा है अपलोड योर आधार कार्ड। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो क्रॉस का सिम है यहाँ पे सही का टिक लग जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, और आपका आधार कार्ड का फ़ोटो भी यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से करके आपको ये भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर लेना है। हाई स्कूल की मार्कशीट, इससे भी मैं अपलोड कर लेता हूँ। ये देखिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करने पे देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो अपलोड करेंगे वो यहाँ पे 200 KB दिखा रहा है, लेकिन जब इसे आप अपलोड करेंगे तो 150 KB यानी 150 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे आप मेरी कास्ट सर्टिफिकेट का देख सकते हैं, साइज़ कितना है 154 KB। जैसे मैं इसे अपलोड करता हूँ तो देखिए क्या बता रहा है। अपलोड करते समय इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट साइज मस्ट भी 150 KB से यानी इसके अंदर ही होना चाहिए। तो चलिए मैं इसे कम कर लेता हूँ। ने 150 से नीचे की यानी 140 KB किया तो यहाँ पे मेरा ले चुका है, यानी कि यहाँ पे मेरा डन हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद ये इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। अगर यदि आप नहीं पढ़ना चाहते तो आपको मानना ही मानना पड़ेगा। इसमें आपको क्लिक कर देना है आई एक्सेप्ट, आई हैव गॉन थॉट ऑल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद से आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देता हूँ। यहाँ आपसे दोबारा पूछा जाएगा तो आपको कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे सारी आपकी डिटेल आ जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी गलती होगी तो आप यहाँ पे अभी सुधार कर सकते हैं, बाद में इसे सुधार नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या क्या डिटेल डाली है। सब कुछ आपको देख लेने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको 1-2 ऑप्शन मिलेगा। एक मिलेगा एडिट का, एक मिलेगा कन्फर्म। यदि कोई गलती होती है तो आप एडिट पे क्लिक कीजिएगा। अगर सारी जानकारी आपको सही लगती है तो आप कन्फर्म के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। अब देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे भेज दिया जाएगा। देखिए SC है इसलिए 118 रुपये हैं। अगर आप OBC होते तो आपको लगता कम से कम 246 रुपये से ऊपर प्लस GST अलग से लगता। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। यदि और यहाँ से आप क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में एक नया पेज फिर ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे देखिए SBI का गेटवे ओपन हो चुका है। आप यहाँ से पेमेंट कई सारे मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ऑर्डर। अब दोस्तों इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन यानी कि प्रिंट ले सकते हैं। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप अपना प्रिंट नहीं ले पाएंगे। आई होप कि आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।